मेरा साथ में बैठा है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेजेंट चेयरमैन कैंपेन कमेटी अकम संजय जी, वाइस प्रेसिडेंट टको मीना जी, मेंबर ऑफ मैनिफेस्टो कमिटी प्रेजेंट नानी जी, कैंपेन कमिटी मेंबर जिगर कादू जी, भाई कोनजीचो जी और साथीगण, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी दोस्त, आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशंस एवरीथिंग स्क्रूटिनी सब खत्म हो गया है। इसमें मैं अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार होने के नाते वहाँ से होते हुए कैंपेन होके वेसियांग डिस्ट्रिक्ट, सियोमे डिस्ट्रिक्ट, लपारादा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, सियांग पार्ट ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट, देन ये हमारा कमले डिस्ट्रिक्ट, ऐसा होते हुए मैं ईटानगर आ पहुंचा हूं। कुछ पार्ट तो कम से कम समय कम है इसलिए हम कवर कर लिया, तो आज इसलिए आप सबको बुलाया। हम लोग ने एक मैनिफेस्टो, पार्टी का मैनिफेस्टो कमेटी बनाया था। आदि रिचो जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में मैनिफेस्टो कमेटी ने ड्राफ्टिंग किया और अरुणाचल का हर ऑर्गेनाइजेशन से, सीबीओ से, सोसाइटी से, वर्कर्स यूनियन से, हर डिपार्टमेंट का जो जहाँ जो ग्रीवेंसेस को लेते हुए सबका पब्लिक ओपिनियन लेके, विशेष करके सोशल सेक्टर्स में, हेल्थ एंड एजुकेशंस में और यूथ्स को, अनएम्प्लॉयड यूथ का जो प्रॉब्लम्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, इकोनॉमी सर्विसेज को लेके, और यहाँ विशेष करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सेंटर का है, स्टेट का है और लोकल लेवल में मनरेगा वर्कर्स है, पंचायत में आशा वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है और नर्सिंग से, इन लोगों का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुआ। लेबर्स में कैजुअल लेबर्स है, अनस्किल है, स्किल लेबर्स का बहुत सारा चीज में पेंडिंग है। आज तक उन लोगों का ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर पाया। वो सबको लेते हुए हमारा जो मैनिफेस्टो कमिटीज ने ड्राफ्टिंग किया, लंबा चौड़ा हिस्ट्री नहीं लिखा क्योंकि आज का जमाना में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो इंटरनेट डिजिटल का जमाना में इतना बड़ा चौड़ा कोई पढ़ता नहीं है, किताब नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग जस्ट पॉइंट, रिलेवेंट पॉइंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने बनाया है और उस मैनिफेस्टो का फाइनल प्रिंटिंग हो गया है। उसका रिलीज के लिए आप सबको बुलाया। रिलीज करने के बाद हम डिटेल्स में आप फिर बताएंगे। मैं ऐसे आप सबको जानकारी के लिए इंट्रोडक्टरी बता दिया है। हम सोचा कि
आप लोग का अनुमति हो तो अभी हम रिलीज करो। चलिए आप लोग हम लोग खड़ा करते हैं तो उसको पहले पुस्तक को हम रिलीज करते हैं। उसको उतार देंगे, सब पकड़ा है ना। हाँ ये है हम लोग का मैनिफेस्टो। ठीक है ना, थैंक यू। अरुणाचल अन्य प्रदेशों जैसा नहीं है, बोतल लेक्स है, बहुत दूर दराज इलाका है। चाइना बॉर्डर में पहुंचाना पड़ता है, भूटान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, इतना बॉर्डर एरिया से यहाँ से पहुंचते पहुंचते कभी कभी सप्ताह भर भी लग जाता है। इसलिए ये समय को एक किताब पहुंचते पहुंचते वहाँ बहुत देर हो जाएगा और किसी को तो पढ़ने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ तो पहुंचाने के लिए, आम जनता तो पहुंचाने के लिए हम लोग जल्दी कोशिश किया, जल्दी रिलीज करने के लिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट किस पॉइंट को हम बताएंगे। कांग्रेस का हाथ अरुणाचल के साथ फर्स्ट एजुकेशन, क्योंकि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। बिना एजुकेशन से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एजुकेशन जो है बैकबोन है एवरी डेवलपमेंट का, पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर में। हम लोग ने सोचा कि जितना प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल अभी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोई लोग तो क्लास 1 से क्लास 5 तक तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और कोई कोई ऐसे मिडिल स्कूल मैंने अपर प्राइमरी स्कूल बना के रखा है, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट इसलिए नहीं है, वहाँ स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचा कि ये जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल, जो अपर प्राइमरी स्कूल को, उसको हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल में पूरा कन्वर्ट करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी में। देन मॉडल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग मॉडल स्कूल बनाएंगे। कंपल्सरी स्टाइपेंड फॉर APST स्टूडेंट प्रिपेयरिंग क्लास 1 to क्लास 12। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जितना अरुणाचल का ST स्टूडेंट है उनको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो अभी स्टाइपेंड मिल रहा है स्टूडेंट को, कुछ लोग तो 600, कोई लोग 700, कोई लोग तो 900, और उससे एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं जुड़ता है, क्योंकि अभी जितना मार्केट का दाम, जो एसेंशियल सर्विस का दाम डबल नहीं है, ये तो 10 गुना हो चुका है। अभी भी वो रेट इस प्रकार से रखने से तो कैसे वो बच्चा पूरा महीना भर खाने के लिए मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने उसको जो अभी स्टाइपेंड मिल रहा है उसको डबल देने के लिए हम लोगों ने वादा किया है। उसके बाद रेगुलाइजेशन ऑफ फीस फॉर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बारे में लिखा है। एंड वन टाइम जॉब रिजर्वेशंस फॉर रेगुलर पेमेंट टू इंटीग्रेटेड स्कीम्स फॉर स्कूल एजुकेशन ISS की टीचर्स को। SSS टीचर्स में जो अभी बैच वाइज रेगुलेशन चल रहा है, इसके लिए ये SSS टीचर लोग तो बहुत दुखी है। रोज हम लोग को बोलते रहते हैं, उन लोग का बहुत तकलीफ है, रेगुलर पेमेंट में नहीं मिलता है, फिर रेगुलराइजेशन भी नहीं है। इसलिए उसको वन टाइम रेगुलराइजेशन के लिए हम लोगों ने प्रॉमिस किया है। देन क्लीन ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस, रिक्रूटमेंट एडुकेट सब्जेक्ट टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ये कॉमन इश्यूज है, कॉमन इश्यूज है। हेल्थ में जितना भी डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितना वैकेंसीज को उसको फिल अप हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और रेगुलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ विद इन ईयर। देन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इन्हेंसमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप टू अभी वर्तमान 5 लाख है, उसको हम 10 लाख देंगे, 10 लाख के लिए इन्हेंसमेंट होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स
job creation for homeopathic, Ayurvedic, and neuropathy doctors and other official staffs. Compulsory grant of 2 days menstruation leave health के लिए. Then employment means रोजगार regulation, regulation of contractual and contingency employees. ये बहुत important है. Reservation in home department for NEC certificate holder, to establish seat fund for police department, to create advanced infrastructure, re-emphasis on Balawadi in every government setup, job guarantee for youths after obtaining skill development training professionally in different trades, to provide financial assistance of ये 50 लिखा 1 लाख है, गलत रॉन्ग प्रिंट हो गया, 1 लाख फॉर वुमेन वर्कर्स एंड यूथ्स को भी था इसमें, यूथ्स वुमेन वर्कर्स एंड यूथ्स, सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स आर देयर. स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन केयरफुली नोट दिस. सेंट्रल में मैंने स्टेट में सेंट्रल में बाद में गवर्नमेंट होने से हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया है, immediate constitution of 8 central pay commission for timely implementation of 8 CPC with effect from 1/1/2026, hike of at least 40 to 50% growth in 8 CPC. ये उन लोग का बहुत पॉपुलर डिमांड है, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सेंटर का भी, स्टेट का भी, क्योंकि बिना CPC से उन लोग का तो सिक्योरिटी नहीं है. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर दोज एम्प्लॉयज. ये हम लोग ने प्रॉमिस कर रखा है. और इमीडिएट स्क्रिपिंग ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम NPS, उसको स्क्रिप करना है. एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड पेंशन स्कीम, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS को हम लोग बहुत जल्दी लागू करेंगे. सेंटर में सरकार आते ही या स्टेट में फ्यूचर में आते ही ये जल्दी उसको OPS स्कीम को लागू हो जाएगा. क्योंकि NPS में जो न्यू पेंशन स्कीम्स में, इसमें नो पेंशन स्कीम जैसे ही हो गया, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है. 10% नौकरी से लोग करके बैंक में रखता है, बैंक से फिर प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट करते हैं. वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर उसमें लॉस हो गया तो ये उन लोग को तो एक पैसा भी नहीं मिलने वाला. अगर मिलने से भी कितना महीना में 10-20 हजार रुपया भी नहीं मिलेगा, 500 भी नहीं मिलता. तो इनसिक्योरिटी है इन लोग के लिए. इवन आफ्टर रिटायरमेंट उसके लिए भी सिक्योरिटी नहीं है. और कंपनी अगर खत्म हो गया तो ये लोग भी खत्म हो जाएगा. इसलिए OPS में ओल्ड पेंशन सिस्टम में सबसे बेस्ट अच्छा सिस्टम था, क्योंकि इसमें तो उन लोग को इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी उनका सिक्योरिटी है. इवन मरने के बाद भी चिल्ड्रंस को, उसका डिपेंडेंट को सिक्योरिटी है. तो इसलिए OPS के लिए बहुत एम्प्लॉय लोग डिमांड करते हैं. हर समय जब भी मिलता है तो कि साहब OPS के लिए तो कम से कम आप इशू को रेज कर दो. तो इसलिए आज हम लोग मैनिफेस्टो में ही डाल दिया, इसको हम इमीडिएटली हम लोग टेकअप करेंगे. देन GST में भी रिड्यूस टू, अभी GST 28% है, 18% है, 15% है, मल्टीपल टैक्स है. जब इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में आएगा या स्टेट में आएगा तो हम लोग का GST वो उसको रिड्यूस टू 10 to 12% हम लोग ऐसे करेंगे बोल के हम लोग ने मांग रखा है. कम होगा तो ज्यादा बर्डन लोगों का ऊपर में, कंज्यूमर्स के ऊपर में ज्यादा बर्डन नहीं होगा. और यूनिफॉर्म टैक्स होगा, मतलब सिंपल टैक्स होगा. और इसमें एसेंशियल कमोडिटीज में भी दाम कम होगा. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के लिए भी बहुत सेविंग हो जाएगा. देन गुड गवर्नेंस में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011, उसका एक वो ये अमेंडमेंट होगा. 2011 मीन्स ये ऑलरेडी है ना, इसको इम्प्लीमेंट करेगा. यहाँ में स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा.
establish separate commissioner for pensions with disabilities persons. Then 4% reservation and quota for the disabled persons in all government departments. Paper leak से मुक्ति, new laws to ensure highest standard of fairness in the examinations process. जो अभी APCS से जो इशूज में जो PSCO में कितना ये हो गया, हंगामा हो गया, स्टेट में अशांति फैल गया और लोगों का यूथ लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा हो गया, उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अभी इतना दिन से नौकरी भी रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा करके बहुत लोग का यूथ लोग को बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और सब डर डर करके जी रहे कि जब हम कोचिंग करें या प्रिपरेशन करें तो भी क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी को तो पेपर सेलिंग होता है, पेपर लीकेज होता है, वहाँ चोरी होता है, तो लोगों यूथ लोग को इनसिक्योर है। तो इसलिए हम लोग उसका सिक्योर करने के लिए, यूथ को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट एंड रिक्रूटमेंट के लिए ये हम लोग कानून बनाएंगे। यानी कानून है उसको ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देन अमेंडमेंट ऑफ अपू आपा एक्ट 2015, ये अपू आपा 2015 में मेरा गवर्नमेंट में बनाया था। कुछ यूथ लोग का कहना है कि ये कानून बहुत खतरा है और ये कानून को थोड़ा मिसयूज हो रहा है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो उसको इतना हार्श नहीं होके सब होना है या किस प्रकार से होना है, हम लोग पब्लिक ओपिनियन लेके, यूथ्स का व्यू लेकर के, जो कॉन्शियस सिटीजन्स को ओपिनियन लेकर के हम लोग उसको ये एक्ट को हम लोग अमेंडमेंट करवा देंगे। नाउ ये बेनिफिट अलाउंसेस, रेगुलर एंड फिक्स सैलरी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, one time book grant for 1 lakh for junior advocate from 1 to 5 years, 3 units free electricity for Gangbura local priests and pastors and monks, 1 unit free electricity for every rural household, honorarium, enhancement of minimum wages for unskilled, semi-skilled and skilled worker, उसको हम लोग बढ़ा देंगे। Enhancement of honorarium of ASA and Anganwadi worker, adequate financial support to self-help groups, honorarium for local priests and pastors and monks। ये हम लोग रेट डिटेल लिखित में हम लोग का ड्राफ्ट में है, क्योंकि यहाँ जस्ट रिलीज करने के लिए हम लोग अमाउंट को मेंशन नहीं किया है। बाद में हम लोग मेंशन वाला भी बाद में मिलेगा। पंचायत, devolution of full power to Panchayati Raj and municipal corporation with guarantee of allotting 20% of state owned resources। अभी जो 10% दे रहा है हम लोग उसको 20% हम लोग देंगे, पंचायत को फंड देंगे। Contractual employees to be regularized in पंचायत and पंचायत फंक्शनरीज एंड ऑफिशियल्स। जो पंचायती राज में जो मनरेगा एम्प्लॉयज है उनका जो अभी रेगुलराइज नहीं है, उसका ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसको हम लोग पूरा रेगुलर एम्प्लॉय करेंगे। एग्रीकल्चर में कैश इंसेंटिव्स टू रजिस्टर्ड फार्मर्स, MSP for agriculture and its allied products, buyback scheme for agriculture and its allied products, reasonable compensation for agriculture and produce loss, interest-free soft loan in agriculture, sericulture, horticulture, fisheries, animal husbandry, start-up fund to every constituency, integration of modern technology to traditional cultivation practices। ये भी डिटेल्स में अलग से है, लेकिन हम लोग जस्ट रिलीज के लिए आपको ये मेंशन कर रहे हैं। ट्रैवल अफेयर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2026। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्रैवल के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट यूनियन गवर्नमेंट में जो पास किया, जो यूपीए 2 गवर्नमेंट में
2006 में है, उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए ट्राइबल को राइट मिलता है। Award land compensation to the affected 4 times higher than non-scheduled areas as per FRA 2006. Enactment of special provisions on the lines of Article 371 by inserting provisions as contained in Article 371A and G of the Constitution of India. Strict and proper implementation of BFR 1873, Chin Hills Act 1896, Jum Land Regulation 1947, aiming protection of tribal rights and culture and to protect the constitutional guarantee given to the indigenous population of the state. Political reservations and representations of minority indigenous people. ये मोस्टली उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, लाइक पुरोहित लोगों के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए कि उनको एक सीट अलग से सीट होना चाहिए कि उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, और क्योंकि वो लोग पॉपुलेशन है लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, उसके लिए भी हम लोग उन लोग का पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी हम लोग सोच दे रहे हैं, इसलिए हम लोग ने प्रोविजन रखा है। टूरिज्म, development of global standard infrastructure in tourism and to include Arunachal Pradesh in global tourist map. Essential commodities, regulate prices of essential commodities, rupees 600 per LPG cylinder. Sports and youth affairs, enhancement incentive budding sports persons, establishment of recreation center come old age home in every district headquarters for retired government employees, provide assistance to strengthen the mutton and yak rearing center and farms, development of special economic zones in foothills of Arunachal Pradesh, development of airports, border area development package in China, Bhutan and Myanmar, development of road, bridges and highways in all administrative headquarters and rural villages. So these are our APCC अरुणाचल प्रदेश कोर्स कमेटी का ये मैनिफेस्टो है, ये हम लोग का कमिटमेंट है। अगर हम लोग का सरकार सेंटर में आता है, स्टेट में आता है, ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा। these are the issues that I thought bring before you. तो आप लोग कुछ सबको ईमेल लास्ट में वो पॉइंट को बता दी। लास्ट में 2 मिनट में आपको अपील में पढ़ देता हूँ। आवर अपील, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड्स फॉर गिविंग पावर टू पीपल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल evolution of Arunachal Pradesh and has been sensitive to the tribal culture and ethos. The people of Arunachal Pradesh have always placed their trust and confidence in the Indian National Congress. It has been the relentless endeavor of the Indian National Congress to fulfill the expectations of the people of Arunachal Pradesh. The Indian National Congress appeals to the people of Arunachal Pradesh to vote for it on the strength of its numerous contributions, performances, commitment, competence, and above all, its concern for the people of Arunachal Pradesh. Through this manifesto, the Indian National Congress rededicates itself to the politics of service and pledges to the people of Arunachal Pradesh its determination and dedication to implement its promises with sincerity of purpose to achieve inclusive growth and development. Jai Hind, Jai Arunachal.
तो आप लोग कुछ प्रश्न होने से पूछ सकते हैं। already opened his account in Facebook. So do you think this is the eye of a storm in the political landscape for your party also? Excuse me? BJP has already secured 10 seats unopposed. Yeah. Do you think this will be the eye of a storm for your party or the political landscape? That you know well better. You have an experience of that. It is not a new thing. It is not a surprise. It is not a surprise. It happens in Arunachal Pradesh even before also. And I said before also that I don't want to name anything, but this practices, the political practices is taken place. This culture has been taken place from the beginning, and now it is also continuing. It happened. Your rule also, Congress also owned 11 seats. Yeah, 2014 election, Yeah. Congress also won 11 unopposed out of 60. It is more than this time. One more than this time. Only concern. That you know better. It is all. It is known to everybody. It not need to mention it. How But many seats you are going to win this time? we are expecting whatever the seats we are fighting. We are hoping for But many the of best. your Congress candidates, they have deserted. They have not filed nomination also. How will you check this in future? So I am telling you, this is the culture taking place in Arunachal Pradesh since the beginning, and it is continuing, and it will happen even after that That means also. you want to say that Yeah. BJP is purchasing your candidates. Yes, 101%. What is wrong with that? क्या 2024 आपको याद आ रहा है क्या? तो इस बार क्या होगा? 2024 में इंडिया का सरकार बनने वाला है सेंटर में, और जब इंडिया का सरकार सेंटर में बनेगा, अभी जो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया है, और यहाँ में 5 गारंटी है जो पहले भी आप लोग को बताया था, ये 5 गारंटी है। ये 5 गारंटी में युवा न्याय है, नारी न्याय है, और किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, और हिस्सादारी न्याय है। ये 5 प्रोविसेस में उसको इम्प्लीमेंट होगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट होगा, देश के लिए बहुत सुविधा होगा। जो अभी अनएम्प्लॉयड यूथ लोग, जो देश का यूथ लोग जो इनसिक्योरिटी हो रहा है, ये सिक्योर्ड हो जाएगा। जो फार्मर्स लोग इनसिक्योर हो रहा है, वो सिक्योर हो जाएगा। और काम करने वाला जो पॉलिटिकल वर्कर्स, जो लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी इनसिक्योर हो रहा है, वो सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि एक को अब लोग तो मालूम है ना कि इसको कैसे कर रहे हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी जेल में घुसा रहा है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट बैंक को सीज कर रहा है, सबको ईडी सीबीआई लगा रहा है। तो ये सरकार ऐसे होता है क्या? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, government is for the welfare of the people, government is to keep people secured, they have to protect the rights and duties of the people, and they have to keep the sovereignty in peace and secure. Their duty is to protect the rights of the citizens, but instead of doing that, they are taking away all their rights and taking away all their duties, and they are putting everybody in stress and distress, and I think they want to make every citizen to be a coma. Not If good. India bloc returns to power, do you think that there will be another 130 ownership? 100% India is coming back at the center. 100% they are coming back. इसलिए हम ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सिंस दे आर कमिंग बैक, व्हाई यू शुड। तो आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना मेहनत करके कैंडिडेट्स प्लॉट किया, आपका कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल तक नहीं किया बहुत लोगों ने, और आप आज जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, आप कितना कॉन्फिडेंस है कि अरुणाचल में आप ये जो प्रोग्राम, जो आज पॉलिसीज जो आपने लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट कर पाएगा अरुणाचल प्रदेश में? ये इम्प्लीमेंट हमारा सरकार आने से तो हम इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अगर हमारा सरकार नहीं भी आता है
हम जो भी सरकार आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर करेंगे। सर, मैं डॉनलिप पोस्ट से हूँ। सर, मुझे ये पूछना था कि आपका 19 कैंडिडेट है, हाउ डू यू प्रपोज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? आप 19 कैंडिडेट से तो 19 में जीतेगा नहीं। Is there anything? Is there a break for possible? 19 हो या 30 हो या 60 हो, इसमें पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। वो तो अब भी मालूम है, हम भी मालूम है ना। सेंटर में जब इंडिया गठबंधन आ रहा है तो हम लोग तो ऑप्टिमिस्टिक है, नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंडिया गठबंधन का सरकार वापस आएगी। मतलब आप एडवांस में इन्विटेशन दे रहे हैं? इन्विटेशन का बात नहीं है, वो यहाँ का जो कल्चर है, जो प्रैक्टिस है, जो आप जानते हैं, वो हो सकता है। और यहाँ में पॉलिटिक्स में हम लोग का यहाँ में इतना पॉलिटिकल हम लोग एनिमी नहीं मानते हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग रिवेंज नहीं मानते हैं, पॉलिटिक्स में हम लोग हेट्रेड नहीं मानते हैं। ये तो फेयर गेम है, ये प्योरली डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स है, आम जनता को सेवा के लिए पॉलिटिक्स है, सर्विस के लिए पॉलिटिक्स है। यहाँ आप लोग तो देख ही रहे हैं, शाम को बीजेपी, सुबह में कांग्रेस, कभी सुबह में बीजेपी कांग्रेस, शाम में बीजेपी। ये तो फिर बदल तो चलते रहता है ना। अब तो आप उन लोगों को भी पूछ लीजिए, अगर बीजेपी को भी पूछ लीजिए। आप लोग ऐसे मत सोचो कि सिर्फ कांग्रेस ही जा रहा है, कि बीजेपी से भी बहुत पंचायत लीडर, म्युनिसिपल लीडर दूसरा पार्टी में जा चुका है। Is there any preponed or postponed alliance with any other party in Arunachal? Yes, ऑप्टिमिस्टिक। पॉलिटिक्स तो इसलिए तो कोई दुश्मन नहीं है ना। परमानेंट दुश्मन थोड़ी है, दोस्त है, चलते रहेगा, आते रहेगा। जो अभी सरकार में है, पावर में है, आपका ग्राम पंचायत मेंबर से लेकर के मुख्यमंत्री तो सभी लोग तो कांग्रेस ही था। आप लोग पूछ लीजिए, कांग्रेस में नहीं था क्या? पूछ लीजिए, सभी लोग कांग्रेस में था, अभी सभी लोग बीजेपी पे चला गया, और एक दिन ऐसा भी आएगा सभी लोग फिर कांग्रेस में वापस आएगा। उसको हम लोग रिसेप्शन करेंगे, होम कमिंग बोल के अच्छे से रिसेप्शन ये बता रहा करेंगे। था कि मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए का है या नेडा का है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी तो आप थोड़ा सोच रहा होगा कि अलायंस करने का तैयारी है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलर डेमोक्रेटिक को मानते हैं, वो सब उसके साथ हम लोग अलायंस होगा। Sir, this is Navin Nanda from Durgashan. Since you have included political representation in your manifesto with the Purek community, now I would like to ask you a question regarding delimitation. What is your thought on delimitation as a Congress party? हम लोग तो डिलिमिटेशंस का फेवर में है, ऑलवेज सपोर्टिंग द डिलिमिटेशन। ये समय में होना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी भी यूनियन गवर्नमेंट शुड स्टार्ट डिलिमिटेशन, एंड 2026 of course it is a moratorium period will be over. By that time I think we are hoping that more delimitation will be take place, and we are expecting more seats to be. There must be another 3-4 more Lok Sabha seats. There must be 2-3 more Rajya Sabha seats because of our geographical area, because of our the sensitive border states, because our tribal populations for lack of the development. We want more representatives, more MLA seats to be created in every districts and every blocks. We want that the Itanagar should have 2-3 more MLA seats, and Zero should have 2 to 3 more seats. We want that things to happen, and wherever there is a population, more populations, there will be more seats, more geographical area. We have to create more seats. That proper representation should be given, because we have 26 major tribes, more than 100 sub-tribes. So we want that those people should also be represented properly in the political arena. Last question from my side. Last question. There are gossips going on
that if you lose the Lok Sabha election, then this will be the end of your political career. What is your take on it? Because you have already did not contest. अब मेरा दोस्त हो के ऐसे ओसुक वाला बात नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जीतने के लिए खेलते हैं, हारने के लिए नहीं खेलते हैं। चाहे फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हाँ, जब प्लेयर जब ग्राउंड में घुस गया तो गेम खेल रहा है, खेलते खेलते तो कैसे मालूम होगा हम जीतेगा ना हारेगा? तो सब तो जीतने के लिए खेलता है ना। और ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल गेम है। ये तो फुटबॉल नहीं है ना, वॉलीबॉल नहीं है, सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही प्राइज मिलेगा। हाँ, जो जीतेगा वो सिकंदर है, और तो मैं तो जीतूंगा, क्योंकि पब्लिक लोग इतना हमको प्यार करते हैं। दे हैव रिकॉग्नाइज माई सर्विसेज एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 30 years इन माई पॉलिटिकल कैरियर। हम MLA बन के, मिनिस्टर बन के हर डिपार्टमेंट में काम किया, और हर कंस्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, और मुख्यमंत्री बन करके बहुत जगह जगह में मैंने सेवा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बनाया, बहुत सारा। यहाँ में ईटानगर में म्यूनिसिपल लाया, पासीघाट में म्यूनिसिपल लाया, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट नया बनाया, नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्ड किया, सफाई कर्मचारी बनाया। आपका हर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम, सीमेंट कंक्रीट रोड्स हमने शुरुआत कराया था। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट कॉन्सेप्ट हमने शुरू कराया। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आम जनता के लिए प्री मेडिकल फैसिलिटीज हमने शुरू कराया, वो अभी भी चल रहा है। स्पोर्ट्स को, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बहुत सारा आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाया। अभी आप लोग ने अब इस बार देखा है ना, संतोष ट्रॉफी यूपिया में कितना लोग आके खेल के गया है। सो दीज आर माई कंट्रीब्यूशंस। आई डोंट वांट टू क्लेम माई सेल्फ, इट इज आवर कंट्रीब्यूशंस। तो स्टेट का ऐसा करके हम लोगों ने बहुत सेवा किया, और अरुणाचल का लोग हमको पहचानता है, जानता है, और मैं भी उन लोग का बारे में जानता हूँ। एक्सपीरियंस है काम करने का, डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है। जब मेरा एक्सपीरियंस को MLA बन के जो काम एक्सपीरियंस मिला था, अभी MP बन के दिल्ली में वो एक्सपीरियंस काम आएगा, वो काम आएगा, और पब्लिक का सेवा मेरा कंटिन्यूटी रहेगा। I want to supplement Utpal ji. If fighting an MP or having been a chief minister, then today he is fighting as the last battle is absolutely untrue. In that case, where will Modi ji go? He has completed chief minister, he had completed Pradhan Mantri, और क्या बचा है? ज्यादा बचा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो हम लोग के लिए बचा है एटलीस्ट गवर्नर तो होगा। Not diplomatic. So we are not. We trust democratic principles and values, particularly the Congress Party. We trust this. The story of unopposed elected happened earlier, is happening today, and will also happening in later stage. It's not a new thing. It's not a new principle. This is part of democratic values. People outside Arunachal may say, why it is happening? Money plays a role. क्या हो गया होगा, किडनैप किया कि नहीं है, लेकिन हमारा ट्राइबल सोसाइटी अनअपोज भी हुआ, प्रॉपर नियम नीति के साथ हुआ है। ये आश्चर्यजनक चीज नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। वी बिलीव दिस एंड वी कैरी ऑन बिलीविंग, एंड इसी प्रिंसिपल को ओनली कांग्रेस ही ऑनर करते हैं, कांग्रेस ही ऑनर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ लाठीज, in spite of jails, in spite of repeated terrorizing opponents, Congress will bounce back. And I tell you, India bloc will bounce back. People of India are clever. They know how to
reply, fascism, fanatism, torture, और आप सीबीआई सारे नेटवर्क को भारत में पूरा का पूरा टॉर्चर करने के लिए जितना यूज किया है. And there is only one washing machine that is only for BJP. There is no washing machine for Congress, Aam Aadmi or any other, this one. So we, with this trust, with the release of this manifesto, we may not win the elections. But we are giving a fight. Fight is very important. We are giving a fight, and we will ensure that this manifesto is implemented even if we don't form the government. But luckily, this is a state manifesto. This will also be synchronized with the national manifesto that India bloc will be releasing sooner or later. So we seek support of media only for a principle valued democratic justice in Arunachal and elsewhere in India. इसी विश्वास के साथ आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए. थैंक यू. लास्ट में मैं आप सबको विनती करूंगा कि जो भी अरुणाचल का आम जनता को ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा दोस्त बशराम सीराम वर्किंग प्रेसिडेंट वो वहाँ उम्मीदवार बन के खड़ा हो रहा है, लोकसभा एमपी में लड़ रहा है, और मैं वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लड़ रहा हूँ. आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका मदद चाहिए, और आप सबका सपोर्ट चाहिए. विशेष करके जितना भी बुजुर्ग लोग हैं, मेरा दोस्त है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में है, ऑफिशियल्स में है, सभी मेरा दोस्त लोग हैं, जान पहचान है. और अलग अलग जगह से, तवांग से लेकर के वहाँ सीईओ में डिस्ट्रिक्ट तक का सब जगह में मैं जा चुका हूँ पहले, और सबसे दोस्ती है. और सब मेरा गलो भाई बहन है, तगिन भाई बहन है, पत्नी भाई बहन है, निशी भाई बहन है, आपका मुम्पा सरदुपेन और अकामी जी, सब भाई बहन है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का. आप सबको मैं विनती करूंगा कि हमको इस बार मौका देके एमपी बना करके आपका सेवा में रखिए, और मैं सेवा करूंगा, सेवा करते रहूंगा. और मेरा जीत तो हम सपना में भी देखा है, जीत तो पक्का है, हम जीतेंगे. असेंबली में आपने कोई सीट ले लिया है, 2 लोकसभा सीट को तो कांग्रेस को बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आप दे दीजिए. आपका माध्यम से ये हमारा अपील.